चंद्रशेखर आजाद ने बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कहा, चुनाव तक कहते रहे कि सब चंगा सी, अब जनता से कह रहे हैं पेट्रोल कम खरीदो, सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी भाषण की हो रही है तो वो है चंद्रशेखर आजाद का भाषण, जहां उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनावों से पहले जनता को सपने दिखाए गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही सरकार लोगों को खर्च कम करने की सलाह देने लगी। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से कहा कि जब चुनाव थे तब सब कुछ ठीक था, अब जनता से कहा जा रहा है कि पेट्रोल कम खरीदो, डीजल कम खरीदो, सोना मत खरीदो। तो ये जनता का तेल निकाल लिया गया था, लेकिन अब यह हमला सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा। चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस देश में गरीब, दलित, पिछड़े और मजदूर वर्ग को जानबूझकर कमजोर रखा गया, क्योंकि सिस्टम डरता है कि कहीं अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया तो वो सवाल पूछेगा, बराबरी मांगेगा और शोषण के खिलाफ खड़ा होगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह दावा किया कि सरकारी स्कूलों की हालत जानबूझकर खराब रखी गई है ताकि गरीब का बच्चा कभी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के बराबर ना पहुंच सके। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार 2027 में बनती है तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से मुफ्त और क्वालिटी शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को किताबों से लेकर डिजिटल सुविधा तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा। ये नहीं कहूंगा जो प्रधानमंत्री कह रहे थे सोना मत खरीदना 1 साल, पेट्रोल डीजल, भाई चुनाव से पहले कहा गया ना, तब तो कहते सब ठीक है, अब कह रहे पेट्रोल डीजल मत खरीदो, कम खरीदो, सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ। तब तो आपने तेल निकाल दिया जनता का, अब आप कह रहे हैं तेल मत खाओ। कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पे कि जो कुरीति, आत्मविश्वास, पाखंडवाद के नाम पे लोगों का शोषण होता है, हम इसको रोकने का काम करें। जितनी बीमारियां बची हैं इनका ऐसा परमानेंट इलाज करेंगे हम लोग कि दोबारा इस देश को बीमारी नहीं लगेगी। मेरी बात को हम याद, अगर बुनियाद मजबूत होगी, बुनियाद ताकतवर होगी तो महल कितना ऊंचा बना लेना कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बुनियाद कमजोर होगी तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा वजन डाल के देखना, वो गिर जाएगा। मेरी बात को याद, हम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज हमें दी है जिससे हम गरीबी, बेबसी की, लाचारी की बेड़ियों को काट के इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है शिक्षा। और सरकारी स्कूल इतने शानदार बनाए जाएंगे कि लोग प्राइवेट स्कूल भूल जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा वादा किया और कहा कि कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा, चाहे इलाज में 1000 रुपए लगे या फिर 1 करोड़ खर्च सरकार उठाएगी। हम हेल्थ पॉलिसी लाएंगे बहुत अच्छी, उसका सारा सार ये है कि जैसे जीडीपी का 10% पैसा खर्च हो जाए शिक्षा पे और हेल्थ पे, हम किसी को इलाज की कमी कम मरने नहीं देंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे 1 रुपया लगे या 100 करोड़ रुपए लगे, जो आदमी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुदरत ना करे हो जाए, अगर हो गया तो ना पहले उसकी जाति पूछी जाएगी, ना धर्म, ना उसका क्षेत्र, सबसे पहले उसका इलाज होगा, उसकी जान बचाई जाएगी। और जब उसकी जान बच जाएगी तब उससे पूछेंगे वो कौन और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले उसकी जीवन रक्षा सुनिश्चित करेंगे। और कोई बीमारी हो, किसी तरह की परेशानी हो, कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, उसकी जेब से पैसा नहीं लगने देंगे, उसको सुरक्षित जीवन देने की गारंटी सरकार देगी। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म होगा, बैकलॉग भर्तियां भरी जाएंगी और युवाओं को पक्की नौकरियां दी जाएंगी। अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने शराबबंदी का भी खुला समर्थन किया और कहा कि शराब गरीब परिवारों को बर्बाद कर रही है, इसलिए चाहे कुछ लोग नाराज हो जाए लेकिन शराबबंदी लागू की जाएगी। सबसे बड़ी बात चंद्रशेखर आजाद ने यह दावा करते हुए की कि आने वाले समय में देश की बाकी पार्टियां भी वही बातें करेंगी जो आज वो बोल रहे हैं, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद देश की राजनीति में नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं? क्या शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर अब सरकार घिरने वाली है और क्या जनता इस मॉडल को स्वीकार करेगी? क्या दलित इस बार पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे? क्या 2027 के चुनावों में वो सत्ता में चंद्रशेखर आजाद को लाएंगे या नहीं लाएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी योजनाएं बताई हैं, जिस तरह से उन्होंने ये बड़े बड़े वादे किए हैं और साथ ही साथ उन्हें परमानेंट इलाज करने की बात की है, आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अपने वादों को पूरी तरह से साकार कर पाएंगे? क्या जनता उन पर भरोसा दिखाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नमस्कार।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।